हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी चर्चा सुने होंगे, क्योंकि इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2002 से 2007 के बीच में। और इन्होंने भारत में परमाणु अनुसंधान एवं हमारे इसरो से लेकर DRDO तक सभी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज बात करते हैं, आज उन्हीं की जयंती है। आपको 15 अक्टूबर को उनकी जयंती है। उनके बारे में आज अच्छे से समझ लेते हैं। आज उनका पूरा डिटेल्स करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़े और संघर्षों का सामना करते हुए इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, यहाँ तक कि हमारे देश के भारत रत्न भी रहे हैं। तो आपको ये भी समझना है कि भारत रत्न रहे, जिसमें सबसे बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला, पद्म विभूषण रहे, पद्म भूषण रहे। इसके बाद साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, रामानुजन पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। तो आज उन्हीं की और उनकी बहुत सारी उक्तियां हैं जो आप लोग काफ़ी चर्चा में भी सुने होंगे कि सफलता वो नहीं होता है, सफलता वो होता है जो आपको नींद न आने दे। यदि आपके अंदर नींद नहीं आता है तो आपके अंदर सफलता पाने का जुनून है। यदि आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा जुनून समाप्त हो चुका है। चलिए बात करते हैं आज ऐसे ही व्यक्ति का, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और इनका नाम था अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इसका मतलब है इनका जन्म हुआ था आपका तमिलनाडु, जो रामेश्वरम जिला पड़ता है, वहाँ धनुषकोडी एक गांव है, जो कि आप देखेंगे कि भारत और श्रीलंका, मतलब भारत की अंतिम सीमा क्षेत्र आता है, वहाँ से फिर श्रीलंका शुरू हो जाता है। वही धनुषकोडी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी मछुआरे थे। इसका मतलब है तो अंसारी मुस्लिम थे, लेकिन ये नाव देते थे मछुआरों को। और फिर वहाँ एक संघर्ष की कहानी शुरू होती है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इनके जन्म और इनकी बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की। अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। ठीक है, अब देखिएगा इनका ये नाम है। और यदि देखा जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म था ये हुआ था 15 अक्टूबर। इसका मतलब है ये स्वतंत्रता से पहले ही इनका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान यदि देखा जाए, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान ये कहाँ पे है, ये था धनुषकोडी गांव था इनका, धनुषकोडी गांव था। और रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु, तमिलनाडु। और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम यदि देखा जाए तो जैनुलब्दीन था, जैनुलब्दीन। यहाँ पर जैनुलब्दीन होगा, जैनुलब्दीन, जैनुलब्दीन, जैनुलब्दीन इनके पिता का था नाम। और माता इनकी कौन थी, तो माता याद रखिएगा, इनकी माता का नाम असिम्मा था। असिम्मा अब्दुल कलाम की माता थी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है, उनकी माता कौन थी, असिम्मा थी। फिर इसके बाद यदि देखा जाए तो इनका यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनका निधन जो हुआ था, ये हुआ था 27 जुलाई 2015 को। वो भी कहाँ पे, शिलांग, ये देखिएगा शिलांग मेघालय में।
शिलांग मेघालय। यहाँ पर जो है शिलांग मेघालय में इनका निधन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति में कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वां राष्ट्रपति थे। और ये कब से कब तक हुए थे? 2002 से 2007 के बीच ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने योगदान दिया था 2002 से 2007 में 11वें राष्ट्रपति के। इनका उपनाम, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। ठीक है, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अब देखिएगा इन्होंने जो अपने जीवन में कुछ पुरस्कार प्राप्त किए थे, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए थे ये देखिएगा। पहले हम लोग, हालांकि इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे जो है जो काफ़ी बड़े पुरस्कार हैं। जैसे इनका सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न रहा है। भारत रत्न, भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम को? तो ये था 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा 1997 में। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टैटिक जीएस में ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद इनको जो है कह सकते हैं पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण ये कब दिया गया? ये दिया गया था पद्म विभूषण 1990 में। फिर इसके बाद इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार ये कब दिया गया? तो ये दिया गया था पद्म भूषण 1981 में। फिर इसके बाद इन्हें जो है रामानुजन पुरस्कार दिया गया। रामानुजन पुरस्कार, ये पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? सन 2000 में। फिर इसके बाद इन्हें जो है और पुरस्कार दिया गया डॉक्टर ऑफ साइंस। ये देखिएगा डॉक्टर ऑफ साइंस का पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। ये कब दिया गया था? डॉक्टर ऑफ साइंस का पुरस्कार इन्हें 2008 में इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का पुरस्कार दिया गया। इसका मतलब है पद्म भूषण, उसके बाद रामानुजन, भारत रत्न, यहाँ पर देखिए भारत रत्न भी इन्हें दिया गया। तो ये इनके जीवन का बहुत बड़ा चर्चित जो है पुरस्कार रहा। इनकी मृत्यु ये भी बार बार देता है, ये शिलांग में हुई थी। ठीक है, अचानक हृदयघात होने की वजह से 27 जुलाई 2015 में हमारे मिसाइल मैन जो है हृदयघात होने के कारण मृत्यु हो गई। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इनके जीवन का पूरा जो है डाटा है, जिसमें 15 अक्टूबर 1931 आज ही के दिन 15 अक्टूबर आज है, आज इनकी जयंती रही है। धनुषकोडी मतलब जो भारत तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु से जो श्रीलंका का अंतिम सिरा है, रामेश्वरम तमिलनाडु में। इनके पिता जो है जैनालुद्दीन, ये एक मुस्लिम थे, अंसारी समुदाय के। किस समुदाय के थे? अंसारी समुदाय के क्या थे? मुस्लिम थे। तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन दे सकता है, अंसारी समुदाय के ये मुस्लिम थे। ठीक है, अब इसके बाद इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत चर्चित हैं, जैसे इंडिया 2020 विजन, ये बहुत चर्चित है। और एक आपका कह सकते हैं कि विंग्स ऑफ फायर, ये भी बहुत चर्चित इनकी किताब रही है, विंग्स ऑफ फायर। तो 2-3 किताबें इनकी हम लोग लिख लेते हैं, बाकी जो है ये पूरा का पूरा जो डाटा है इन्हीं का है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक जीएस करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इनकी किताबों की, देखते हैं। ये देखिएगा इनकी किताब, हालांकि इनके ऊपर 100 से ज़्यादा किताबें लिखी गई, लेकिन स्वयं की इनकी जो आत्मकथा थी वो आत्मकथा कौन सी थी? विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। अब देखिएगा, फिर इसके बाद एक इनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चित थी, इंडिया 2020। इंडिया 2020
ए विजन फॉर ए विजन फॉर द मिलेनियर। ये इनकी बहुत ही चर्चित किताब रही है। ठीक है, तो अब देखिए इन्हीं दोनों किताब से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज इनकी जयंती पर हम लोग इन्हें स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि अच्छी लगती है तो चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।